चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना बेटे सभी। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? 11 हो गया था। यस, आ जाओ। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12, सीएमए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा था। लास्ट लेक्चर में ग्रुप 1 अकाउंटिंग 11 हो गया था हमारा, नाउ 12। आ जाओ सब लोग साथ में बेटा। सो ध्यान देना सभी ने। चलो बढ़े क्या हम लोग आगे? आज सो 12 क्या दिया है? 12 के अंदर में एक बार चेक करना, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन। मुन्ना ध्यान दे दो, वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। एक सेकेंड, ये बंद हो गया। एक सेकेंड बच्चों। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आपको? एक सेकेंड। एक सेकेंड।
आ जाओ। एक सेकेंड। तो हुआ है। हाँ, अभी दिख रहा है सभी को अब? ओके, चलो बेटा, आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा, राइट? आ जाओ, चलो आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। सो क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है हमारा, राइट? द बैलेंस शीट ऑफ ABC वो शेयरिंग द प्रॉफिट इन द proportion to their capital stood as follows on 31st March 22। क्या क्या दिया इसमें? कैपिटल में ABC क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन आउटर कॉलम में 9,800। डन। आगे बोला है बी रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट एंड फॉलोइंग वॉज अग्रीड अपॉन। स्टॉक डिप्रिसिएटेड बाय 6%। अच्छा, रिवैल्यू हुआ है। स्टॉक कितना हो गया? 6% से कम हो गया। कहाँ गया स्टॉक? 16,000 माइनस 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी ब्रॉट अप टू 5%। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? ऑलरेडी 10,000 पे 200 है, हमें 10,000 पे कितना चाहिए? 5%। 10,000 पे 5% कितना हो गया? 500। ऑलरेडी प्रोविजन है 200 का, मुझे चाहिए 500, तो और कितने की प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? 300 का। आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%, यानी कितने से बढ़ जाएगी? 10,000 से 50,000 का 20%। प्रोविजन फॉर 1540 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना है एक 1540 का, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। Goodwill of the entire firm be fixed at 21,600 and B's share of it be adjusted into the accounts of ANC who are going to share the future profit in the ratio 5:3। सीधा सीधा बोल देते कि जाने वाले पार्टनर का जो भी गुडविल है उसके लिए बुक्स में गुडविल ना रेज राइट ऑफ कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट वे वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, जो हमारी सेकेंड मेथड थी, राइट? आगे that the assets and liabilities except cash bank were to appear in the balance sheet at their old figure। ओ हो, बता बेटा, ओल्ड फिगर बोला है, कौन सा अकाउंट बनाना है यहाँ पे? नहीं नहीं, ये बच्चे बोलेगी, बोल। अरे ध्यान ही नहीं इसका, चलो बाकी बच्चे बोलो। मेमोरेंडम। नेक्स्ट, द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज अ न्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय फिक्स्ड एट 56,000। ठीक है, थैंक यू। ANC इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी यही है क्या, नया वाला? हाँ, आसान भाषा में जो रिटायरमेंट के बाद का टोटल कैपिटल रहेगा फर्म का वो 56,000 है और वो 5:3 के रेशो में लाएंगे। सो 56,000 डिवाइडेड बाय 8, 5 और 3 8, इंटू 5, यानी ए लेके आएगा 35,000 और सी लेके आएगा 21,000, इतना ही रहेगा। अब ए का 35 रहेगा, अब ए के कैपिटल का बैलेंस अगर 40 आया तो 5 वापस कर देंगे। ए के कैपिटल का बैलेंस 30,000 आया तो 5 ले लेंगे। आगे, शो द बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। लो यार, बहुत ही प्यारा समय, लिखो अच्छे से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर
12। बड़े हम लोग आगे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12, क्या प्रिपेयर करने बोला बेटा? यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, बना लेते, आ जाओ। जो चीज बोलिए पहले उसका फॉर्मेट बना लो, तो आपकी अच्छी सी शुरुआत हो जाएगी। लिखो ऐसे, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, क्या बोला है? आफ्टर बीज रिटायरमेंट। ठीक है, बोलो बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे रहेगा आपका? हॉरिजॉन्टल बना लो। लायबिलिटी साइड, और इसके अलावा जो रहेगा वो सब क्या रहेगा? वर्किंग नोट। ये आपका आंसर। इसके अलावा जो भी चीज की आपको जरूरत है वो सब आपकी आ जाओ, वर्किंग नोट। डन। और एक और चीज उन्होंने बोला था, सारी की सारी फिगर्स असेट्स और लायबिलिटी की ओल्ड वैल्यू पे रहेगी, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना ही पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लो एक पेज का, क्योंकि ऊपर पहले रिवैल्यू करना है और बाद में वापस सारी फिगर ओल्ड वैल्यू पे लाना है, इसीलिए बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ ये समझ में आया सभी को? एक एडजस्टमेंट थी, कौन सी एडजस्टमेंट थी बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट? कर दिया हमने। आ जाओ, वन बाय वन अब पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? आ जाओ, लाइबिलिटी साइड से पढ़ता हूँ। सबसे पहला आइटम क्या दिया बेटा? कैपिटल। कैपिटल में चेंजेस है क्या? भरपूर। क्या चेंजेस है? सबका कैपिटल वो 56,5:3 के रेशियो में करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है। तो यहाँ मजबूरी में फिर पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा क्या? यस, वो भी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। समझ में है ना क्यों बना रहे हम लोग? लर्न नहीं करना कोई भी चीज, जरूरत के अनुसार। कितने पार्टनर है? 1 2 3, 1 2 3। लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। बी रिटायर हो रहा है ना, ABC। चल बोलो, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम क्या था बेटा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट बैलेंस में लिख दूँ, लाइबिलिटी साइड का दिया है ना, पॉजिटिव बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 30 20, 40 30 20। टिक लगा दो बैलेंस शीट के तीनों आइटम पे। अच्छा लगा? देखो एक एक आइटम खत्म हो रहा है, तो बस एग्जाम में भी ऐसे धीरे 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 आपने करना, धीरे धीरे लेकिन फटाफट से। सर वो कैसे करते? देखो बताता हूँ। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, क्या दिया है? क्रेडिटर्स में चेंजेस है क्या? चेक करो। एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। स्टॉक टू बी depreciated, प्रोविजन फॉर doubtful debt, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर 1540, ये तो प्रोविजन है। क्रेडिटर्स में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है।
लिख दूँ क्या एज इट इज? रुक जा देख लेता हूँ। 5, 6, 7वीं एडजस्टमेंट में कुछ नहीं, नो चेंज लिख दो। लाइबिलिटी साइड खत्म भी हो गई रे। असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज है क्या? चेक करो। नहीं ना, भूल गया आप। कहाँ चेंज है? मेमोरेंडम है ना, कोई चेंज नहीं है। हम लोग लेंगे ना, उसका इफेक्ट देंगे और बाद में वापस रिवर्स कर देंगे। तो बैलेंस शीट में तो कैश छोड़ के बची भी सारी एसेट ओरिजिनल वैल्यू पे दिखेगी ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा 6 नंबर की एडजस्टमेंट में लिखा है, यस और नो? तो मैं लिख दूँ क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आसान हो गया देखो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,000, स्टॉक 16,000, डेटर्स नहीं ना 10,000 माइनस आरडीडी कौन माइनस करेगा? ऐसे बोलो ना, 9,800, जैसा ओरिजिनल है वैसे ही। क्वेश्चन में कैसा दिया, छापो उसको एज इट इज, कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। इतने हम लोग सम कर रहे हैं। अगर किसी को 90 के नीचे आए ना अकाउंट्स में तो शक्ल मत दिखाना मेरे को। 90 के नीचे अकाउंट्स में आना नहीं चाहिए। मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो रहा है, मॉड्यूल के बाहर एक सम नहीं आता है, नाम नंबर के साथ कॉपी पेस्ट आ जाते एग्जाम में, बराबर है क्या? मॉड्यूल के बाहर सम नहीं आता है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछले टॉपिक के जो भी सम्स हमने किए हैं वो आप समय समय पे रिवाइज कर रहे हो। मैं गलत हूँ क्या? सही हूँ ना मैं? हाँ, आप कर रहे हो मतलब रिवाइज। उसके बाद और आपके पास तो वीडियोस भी अवेलेबल है, चाहे उतनी बार वो देख सकते हो। व्यूज़ अनलिमिटेड है आई थिंक, राइट? हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कभी कोई रिकॉर्डेड वाले बच्चे को व्यूज़ लिमिटेड मिले तो वो उस समय की पॉलिसी रहेगी, राइट? पहले बताया हुआ अच्छा, नहीं तो बाद में बच्चे व्हाट्सअप करते सर व्यूज़ अनलिमिटेड। नो, हर केस में नहीं। उसके बाद आगे देखो और क्या दिया बेटा, कैश एट बैंक। इसमें चेंजेस है क्या? हाँ, तो अकाउंट बना लो अलग से, ज़्यादा चेंजेस होंगे तो। चेंजेस है क्या ज़्यादा? चेक करो। स्टॉक डेप्रिसिएट है पहली एडजस्टमेंट, इसमें तो कोई कैश में इंपैक्ट ही नहीं होगा। दूसरे एडजस्टमेंट में आरडीडी क्रिएट करना है, नो इम्पैक्ट। लैंड बिल्डिंग अप्रिसिएट होगी, नो इम्पैक्ट। प्रोविजन 1540, नो इम्पैक्ट। दैट गुडविल ऑफ द फर्म, नो इम्पैक्ट। असेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट, नो इम्पैक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। हाँ, सिर्फ कैपिटल 5:3 के मेंटेन रेशो में मेंटेन करना है, तो वहाँ पे कैश आएगा या जाएगा। बस एक ही ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कैश में चेंज हो रहा है, पूरा एक। क्यों थक रहे हो अकाउंट बना के? मैं समझ रहे हो क्या बात को? वैसे हमने अकाउंट भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टी बना के ओपनिंग डेबिट में लिख देंगे, फिर एक फिगर आएगी प्लस या माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है। तो मैं लिख दूँ क्या यहीं पे? वैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश अकाउंट बनाया था, बना के भी कोई फायदा नहीं हुआ, एक ही तो ट्रांजैक्शन था। तो मैं एक काम करता हूँ, यही लिख लेता हूँ कैश बैंक, देखते इस बार क्या होता है। तो और इनर कॉलम में लिखो कितनी फिगर थी पहले की? 11,000, बराबर। किसी को अगर अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लेना, वो अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख लेगा, ठीक है? बैलेंस शीट खत्म। चलो आगे, सबको सारी चीज़ समझ में बेटा? एकदम इजी अब तक जो देखा है। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पढ़ लेते हैं। क्या दिया है बेटा यहाँ पे? बी रिटायर्ड, ओके, रिटायरमेंट का समय। द स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, ये ऊपर का पार्ट 1, नीचे का पार्ट 2। स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा, बढ़ रहा है कम हो रहा है? नुकसान, डेबिट। बोलो बेटा, स्टॉक कितने से कम हुआ है रे? 6%। जाके देखो स्टॉक कितना है ऊपर, 16,000 का 6% नहीं रे, अच्छा 6% है ना, मैंने गलती से 9% लिखा। टू स्टॉक 960, बरोबर। सर इसका दूसरा इफेक्ट स्टॉक में जाएगा क्या? इसका दूसरा इफेक्ट स्टॉक जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन आखिरी में बोला है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, सारी फिगर ओल्ड वैल्यू पे लाना है तो स्टॉक वापस बढ़ जाएगा। सो कम होगा
वापस बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में पहले ही सारी एसेट कैश छोड़ के ओल्ड फिगर पे लिख दिया, क्योंकि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है, राइट। इसलिए मैं दूसरा इफेक्ट दूंगा नहीं, क्योंकि दे के भी क्या फायदा, कम करूंगा और वापस बढ़ा दूंगा, बरोबर है ना। सो टू स्टॉक 960। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए, 5%। क्या हो रहा है, 5%। ऑलरेडी कितना था, 200। सो 2 RDD 500 माइनस 200 यानी 300 चाहिए क्या यहाँ पे, ऑलरेडी 200 का था, 5% बोला है, 500 हो रहा है, 200 ऑलरेडी है, तो 300 फर्दर। उसके बाद आगे और क्या बोला है बेटा, आगे बोला है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%। बोलो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग फायदा हो गया क्रेडिट में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में क्या चेंज हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी दिया है ना ऊपर में, लैंड बिल्डिंग, अच्छा बैलेंस शीट के अंदर में छोड़ दो, लैंड एंड बिल्डिंग का है, मैं बैलेंस शीट पढ़ चला गया था। लैंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट पढ़ लिया बेटा, थर्ड वाला। फोर्थ, प्रोविजन फॉर 1540, प्रोविजन फॉर 1540 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। आरडीडी क्रिएट कर दो। सो टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस कितने की, 1540 की, बरोबर है क्या। उसके बाद द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स एट 21,600। थैंक यू, गुडविल इन्होंने ही फिक्स कर दिया, कितना बेटा, 21,600। एंड बी's share is to be adjusted into the accounts of ANC who are going to share the future profit in the ratio 5:3। ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो क्या था बताओ, 4:3:2। गुडविल की एडजस्टमेंट करूं क्या सर, अचानक क्यों गुडविल का एडजस्टमेंट, अरे गुडविल वाले पॉइंट पे आ गए ना हम लोग, सीक्वेंस में तो जा रहे यार। ये लो वर्किंग नोट 3 लिखो, गुडविल एडजस्टमेंट। हाँ बोलो कितना दिया बेटा गुडविल, 21,600 बोला है पूरे फर्म का, ठीक है, फुल गुडविल 21,600। इसमें ए बी सी का शेयर निकाल के बताओ जरा, ए बी सी। पुराना वाला रेशो क्या था, 4:3:2। हाँ 21,600, 4 3 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3। बी का शेयर 7,200 क्या, तो सिर्फ बी का ही लिख लेता हूँ, बी को ही दे रहे हैं ना सिर्फ, ए और सी का क्यों थक रहे जबरदस्ती। इसको कौन देगा, बीज शेयर कौन देगा, ए और सी, फ्रॉम ए फ्रॉम सी, कौन से रेशो में, इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालेंगे बच्चा लोग, एक और वर्किंग नोट साइड में, गेन रेशो। बताओ ओल्ड रेशो क्या था, 4:3:2, 4:3:2 9 9 9। न्यू रेशो क्या है, अरे 5:3 8 8। सही बोल रहा हो क्या, चलो यार डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, हाँ 8 8 8 8 9 9 9 9। पहले मिलता था 32 8 × 4, अभी मिल रहा है 45। क्या बात कर रहे हो, 13/72। सही बोला क्या मैंने, पहले मिलता था 8 × 4 32, अभी मिल रहा है 45 5 × 9, 13 एक्स्ट्रा मिल रहा है
गेन हो गया जी। पहले मिलता था 16, अभी मिल रहा है 27, 11 का गेन हो गया। चेक कर लो। सो देयर फोर गेनिंग रेशो 13:11 क्या? बांट दो इस 7200 को 13:11 के रेशो में। 13 और 10 23 और 1 24 डिवाइड बाय 24 इंटू 13 3900 और ये 3300। सो ए सेक्रीफाइस करेगा 3900, बी सेक्रीफाइस करेगा 3300। सी ए और सी। एंट्री कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी प्लीज बोलो। बहुत प्यारे तरीके से। आप कहाँ थे अब तक? हमें कितनी जरूरत थी आपकी पता है आपको? ए से छीनो, सी से भी छीन लो और किसको दे दो? बी को। दोनों मजे कर रहे थे ना बी के शेयर पे। हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट खत्म। इसको बोलते हैं गुडविल एडजस्ट करना वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बरोबर। पोस्टिंग करो इस एंट्री की। डन मुन्ना? लिखा क्या? पोस्टिंग करूं क्या? आ जाओ 39 3300 टू बी इज कैपिटल। ब्रैकेट में लिखना गुडविल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट का नंबर लिख लेना और बी के क्रेडिट में बाय ए इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल 3900 3300। कुछ था इसमें? डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। हो गया, पोस्टिंग कर दिया। कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको पोस्टिंग नहीं करते आती? रहा भी ना तो उसको पकड़ पकड़ के कूट दूंगा पहले, क्योंकि हमने बेसिक में देखा सब स्टार्टिंग में। बरोबर है। आपने सीएमए फाउंडेशन में जो पढ़ा था ना वो पूरा हमने 7 दिन में खत्म किया था। अरे फाउंडेशन का ही तो था बेसिक पूरा। अब फाउंडेशन इजी लगता होगा ना? अब ऐसा लगता है क्यों तो 6 महीने फाउंडेशन के साथ खेले, एक रात का काम था। चल अगली एडजस्टमेंट पढ़ू। सीक्वेंस में जाना एकदम, बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है मुन्ना आपने। सो हो गया, चौथी एडजस्टमेंट तक हो गया ना। फिफ्थ, द गुडविल ऑफ द, ये भी हो गया ना फिफ्थ। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म फिक्स एट 21,600 और इसको एडजस्ट करना है वाया ए एंड सी कैपिटल अकाउंट, जो कि शेयर करने वाले फ्यूचर प्रॉफिट 5:3 के रेशो में। 6 एडजस्टमेंट हो गई। देखो ऊपर पहले आइटम से शुरू किया था लाइबिलिटी के, कैपिटल से टुकु 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 करते करते 6 तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे। 6, द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक वर टू अपीयर इन द बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड फिगर्स। आज ओल्ड फिगर पे लेके आ जाओ भैया। आज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले ऊपर वाला पार्ट क्लोज करना पड़ी। करूँ क्या? करो, क्लोज करो। ऊपर वाले पार्ट को क्लोज करो। कर टोटल कर। 10,000 10,000 कितना आया? दे दो टू ये, टू बी, टू सी, तीनों को दे दो। पुराना रेशो क्या था? 432 ना। 7,200 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 30,200। उसके बाद 2,400, उसके बाद 1,600। ये था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के पार्ट 1 का प्रॉफिट। एक बच्चे ने बोला सर बी का शेयर कैसे आया? बहुत आसान है ना। 4, 3,
2, 4 और 3 7 और 2 9, 21,600 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, ये 3B का शेयर था ना। श्रेया मराठे, मुन्ना, ये समझा तेरे को? ये चेक करो, ये 7,200 ही ना? हाँ, श्रेया समझा उसको, ओके। 7,200 और ये 7,200। अच्छा, अब ये 7,200 पूछ रहे हो, पुराना वाला 7,200, ये 7,200 बैलेंसिंग फिगर है, BF बैलेंसिंग फिगर। डन। चलो अब मैं सब रिवैल्यू कर दूं, वापस ओल्ड फिगर पे लेके आ जाऊं। पहले किया था टू स्टॉक, अब कर दूंगा बाय स्टॉक। देखो इसलिए मैंने स्टॉक में कोई चेंज ही नहीं किया, सब रिवर्स हो गया। बाय RDD, बाय बाय, घर पे जाओ अपने, गई। बाय बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी गया। अब मैं बताऊंगा इसका आंसर, 7,200 बैलेंसिंग फिगर है। देखा? इतने कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में आते हैं क्या? अब ये चलो चेक करते हैं आपका कैलकुलेटर सही है क्या। ये दे दो 2A 2C, क्रेडिट साइड है क्या? मैं चेक कर रहा था, आपका ध्यान है क्या? है आपका ध्यान? बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, बैलेंस है 7,200। श्रेया मराठे, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। हाँ, ए और सी का रेशो क्या था नया वाला? 7,200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 और 3 इक्वल टू, वेरी गुड। चलो इसकी भी पोस्टिंग करो, दोनों भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के दोनों भी बैलेंसिंग फिगर की पोस्टिंग कर दो। ऊपर वाले की पहले 3,200, 2,400, 1,600, 3,200, 2,400, 1,600 बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बराबर है। पार्ट 1 था ये, पार्ट 1 का प्रॉफिट ट्रांसफर किया। और अब पार्ट 2, ये नीचे वाला ए और सी का कैपिटल डेबिट करो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। देखो ये वाला मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय सी 4,500, 2,700। ऑटोमेटिकली जाने वाले पार्टनर को रिवैल्यूएशन का फायदा मिल गया। चेक कर लो, बी को कितना मिला? 2,400। बी को डेबिट किया ही नहीं ना, क्रेडिट ही हुआ है सिर्फ। हो गया भैया, ये भी एडजस्टमेंट खत्म। सही है क्या? डन। उसके बाद अच्छा, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय फिक्स, इज फिक्स होना चाहिए था एट 56,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर 5:3 जो कैपिटल रेशो था। इक्वल कैश टू बी बॉट इन एज पेड ऑफ एज द केस। अरे बाबा, मुझे ये बोलने की जरूरत है क्या रे बाबा कि बचा हुआ कैश लेके आएंगे? बताओ, नई वाली फॉर्म का कैपिटल का बैलेंस हमें पहले ही बता दिया, तो मैं पहले लिख दूं क्या? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 56,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 5:3 के रेशो में है 35,000 और ये 3, 21,000। सही है क्या? यस और नो? चलो मैं 50, 35 और 21 लिख दूं क्या इधर ही? कैपिटल अकाउंट ये सी 35, 21। सही है ना? आ जाओ, बचा क्या रे भैया? अब ये अकाउंट क्लोज, गुडविल क्लोज, गेन रेशो क्लोज, बैलेंसिंग फिगर का इफेक्ट कैश में दे दो। इन्होंने पहले बता दिया पार्टनर्स का कैपिटल 35 और 21 रहेगा, 56,000 टोटल था 5:3 के रेशो में। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, वो या तो कैश लाएंगे, कम पड़ रहा है उनका कैपिटल तो, या तो उनको कैश दे देंगे अगर ज़्यादा होगा तो। निकालो बैलेंसिंग फिगर। मैं पहले ए का निकालता हूँ, अब BC का निकालो। 3,900,
प्लस 4500 प्लस 35,000, यह है 43,400 और यहाँ पे माइनस 43,200। 200 लेके आएगा क्या है, ए लेके आएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। अब उसका कैपिटल अगर 35 करना है तो उसे और 200 लाना होगा, बैलेंसिंग फिगर है। कितना है बेटा टोटल इसका, 43,400, 43,400। सो कैश में 200 ऐड करो, कैश कैश 11,000 था ना पहले का, उसमें 200 ऐड कर देंगे, दोनों इफेक्ट दे दिए, एक कैपिटल में एक कैश में। बी का निकालो बैलेंस। बी को पैसा दे दिया या देना बाकी है रे? अरे यार, लोन फ्रॉम बी दिखा दूं क्या? बी का बैलेंस कितना है? लोन फ्रॉम बी बैलेंसिंग फिगर 39,600। वेरी गुड। बैलेंस शीट में दिखाओ, लोन फ्रॉम बी, दूसरा इफेक्ट देना ना बोले, 39,600। और उसके बाद सी का निकालो, इधर आ रहा है, इधर 5,400। बाय में नहीं बोलना, ऐसा बोलना क्रेडिट साइड में आ रहा है। हाँ कितना है बेटा बैल टोटल? एक 27,000। तो ये भी कैश लेके आ रहा है 5,400, कर दो ऐड 5,400। कैश बताओ, 11,000 प्लस 200 प्लस 5,400, 16,600। करो बैलेंस शीट का टोटल और किस्सा खत्म। टैली नहीं हुआ तो आपको मारूंगा पकड़ के, पहले बता रहा हूँ। कितना रहे? 1,09,400, 1,09,400। कुछ था रे बेटा इसके अंदर में, ईमानदारी से बोलना। मेरे ख्याल से दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं सारे सम? दूध पीता बच्चा अभी जो पैदा हुआ है जस्ट, नहीं करेगा? कैसी बात क्यों, क्या नया इसमें किया? बचपन के बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का रूल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, और बिलीव नहीं करोगे एग्जाम सम है, पिछले कई दशकों से चल रहे हैं। फिर अब बताओ 90 प्लस जाना आसान है कि नहीं इसमें? कैपिटल अकाउंट गलत हो गया? अच्छा देखना है आपको, देखो देखो, क्लियर। नेक्स्ट, ट्वेल्थ सॉल्व किया ना सभी ने? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छा सम लू क्या रे कोई आज? रुको एक मस्त वाला सम ढूंढ के निकालता हूं। बच्चों हमने जेएलपी का ट्रीटमेंट पढ़ लिया था ना पूरा? अरे यस और नो? जेएलपी का ट्रीटमेंट पढ़ा था ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें 3 तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते थे। पढ़ा था? पढ़ा था? तू बोल बेटा। अच्छा आप एब्सेंट है, ओके। बाकी सब बच्चों ने पढ़ा था? ओके।
शांति। अरे यार, आ जाओ। पूरी दुनिया ढूंढ रहा था और अच्छा सा मिला इसी के बाद का। 13, बगल में बच्चा, गांव में ढिंडोरा। 13, आ जाओ। इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूं। इसलिए बोलते हैं जाओ वहीं से शुरू करो। अब मैंने 15, 16, 18, 19, बाद में आखिरी में वापस आए तो पता चला 12 के बाद वाला अच्छा सम। लिखो, सॉरी, देखो, गीता एंड मीता आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है रे? अकाउंटिंग का नॉलेज मत अप्लाई करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करो। इक्विटी शेयर होता है, ले रे इसको, दे, तू मारेगी मैं मारूं? इक्विटी शेयर होता है, मैं बोल रहा हूं अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? सुना होगा ना कहीं पे इक्वालिटी। इक्वालिटी सबको समान अधिकार है, एकदम सबको समान अधिकार है इक्वालिटी। तो इक्विटी भी सेम ही है क्या? सबको समान अधिकार रहने चाहिए, सबको समान राइट रहने चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए, इक्वालिटी। और इक्विटी, जो जितना डिजर्व करता उसको उतना मिलना चाहिए। तू इतना डिजर्व करता, तुझे इतना मिलना चाहिए, तू इतना डिजर्व करता, तुझे इतना मिलना चाहिए। फिर ये कंप्लेंट नहीं करेंगे उसको ज़्यादा मिला है, मेरे को कम मिला। तो ये ऐसा नहीं बोल सकता नीचे वाला कि ये इक्वल नहीं है। भैया ये इक्विटी है। इक्वालिटी, तुम कैसे भी हो, गधे हो, घोड़े हो, सब, तुम कैसे भी हो, होशियार हो, गधे हो, सबको समान अधिकार। लेकिन इक्विटी, जो जितना डिजर्व करता उसको उतना मिलना चाहिए, तो जितना डिजर्व करता उतना तेरे को मिलना चाहिए, ये है इक्विटी। तो समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए? इक्विटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर इक्वालिटी हो गई तो भारत में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। अगर इक्वालिटी हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फिर प्रोफेशनल्स ऑटो चलाएंगे, ऑटो चलाने वाले अकाउंटिंग का काम करेंगे। नहीं, मैं डोंट वरी, मैं किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ऑटो चलाने वाला। ये सिर्फ बच्चों को मैं कभी कभी मिसाल देते रहता हूँ कि भैया तुम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो आगे जाके तुमको ऑफिस चलाना है, ऑटो नहीं चलाना है ना? नहीं, ऑटो चलाने वाली भी अच्छा कमा लेते। नहीं, अभी बस ऐसे ही ध्यान आया, इक्वली वो वर्ड पढ़ा तो सोचा पूछ लेता हूँ। तो क्या होना चाहिए समाज में? इक्विटी होनी चाहिए। और ये लोग जो पॉलिटिशियंस लोग बोलते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए, वो सही है कि गलत है? गलत है। तुम सोचो ना, ये समाज के अंदर में अगर सब लोगों को इक्वल समान अधिकार, सब कुछ इक्वल मिल गया, पैसा भी इक्वल, सब इक्वल, सब इक्वल, जो जितना डिजर्व नहीं करता उसको उतना मिल गया, तो वो क्या करेगा उस पैसे का? स्पेंड करेगा, मिसयूज करेगा, उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। ये सुन, खैर ठीक है, ऐसे इक्वल वर्ड देखा तो याद आ गया। गीता और मीता दोनों इक्वल पार्टनर थे। गीता बाय अग्रीमेंट रिटायर्स एंड लता जॉइंस। ओ हो, ये तो सैंडविच है सुप्रीम का। एक रिटायर हो रहा है और एक आ रहा है, एक जा रेला है, एक आ रेला है। रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ये 1/3 शेयर किसका है? जो आ रहा है उसका। जाने वाले का तो शेयर में मालूम ही ना, जो आ रहा है उसी का होगा। ऑन 1/4/22 द बैलेंस ऑफ द बुक्स एज ऑन 31 March 22 वर गुडविल। कब आ रही है? 1/4/22 को, और 31 March 22 की बैलेंस शीट दे दी है। थैंक यू। आगे आ जाओ। फिक्स असेट एट कॉस्ट, करंट असेट स्टॉक, डेटर्स बैंक, क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कैपिटल अकाउंट। गीता मीता। गुडविल एंड फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 30 एंड 140। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 30, फिक्स असेट की 140। एंड it was agreed to
बी रिटर्न अप अकॉर्डिंगली बिफोर एडमिशन ऑफ लता। ऑब्वियस सी बात है, नए पार्टनर के एडमिशन के पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न अप कर देंगे, है ना, रिटर्न अप बढ़ाना है। सफिशियंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस, अरे यार ये वर्ड मुझे बहुत गंदे लगते हैं। जहाँ सफिशियंट मनी, मनी, नेसेसरी कैश की बात आ गई, वहाँ आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, दिया हुआ नहीं है। सफिशियंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस सो एज टू इनेबल गीता टू बी पेड ऑफ एंड लिव 5,000 कैश एट बैंक। 5,000 कैश बैंक में कैश बैलेंस भी होना चाहिए, और जो भी गीता को देना है उतना पैसा प्लस बैंक में 5,000 होना चाहिए, उतना पैसा लेके आ जाएंगे। आगे बोला है मीता एंड लता आर टू प्रोवाइड सच सम, अगेन कितना पैसा लाएंगे नहीं मालूम, एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो नए पार्टनर है ना, एक जाने के बाद जो नया, उन नए पार्टनर्स का कैपिटल उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रपोर्शन में है। ठीक, आ जाओ। अज्यूमिंग द एग्रीमेंट वॉज कैरिड आउट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। मतलब ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन्स होने के बाद की आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अगेन हम नहीं सुधरेंगे, हम सीक्वेंस में ही सॉल्व करने वाले है ना, वही है। क्योंकि पेपर में अगर मैं आपको हर सम में अलग अलग सीक्वेंस और इधर उधर से ऐसे शॉर्टकट से गलियों से निकाल के लेके जाओ तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोले सर भाई एग्जाम में क्या करना। इसलिए सीक्वेंस एकदम लाइबिलिटी साइड से, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसके लिए अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, चलो करूँ क्या स्टार्ट। थीम समझ में आया सभी को क्वेश्चन का? एक जा रहा है और एक आ रहा है। आज क्या बनाने के लिए बोला है पहले बता दो। वेरी गुड, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेता हूँ और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना लेता हूँ। क्या करे रे बेटा, देखो अब ये ऐसे डेबिट क्रेडिट, डन। और इधर बैलेंस शीट लिख लूँ क्या? बैलेंस शीट ऑफ द फर्म कब बना रहा हूँ? ऑन 1/4/22। लायबिलिटी एसेट, डन। जो बनाने बोला उसका फॉर्मेट तो बना लिया। सबसे पहला काम बोलो क्या करूं, लायबिलिटी साइड से शुरू कर दो। वैसे अकाउंट्स बनाने के लिए बोला नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम लोग बना लेंगे। एडजस्टमेंट है क्या पार्टनर्स कैपिटल पे? पढ़ो नीचे की सारी एडजस्टमेंट लाइन बाय लाइन। पार्टनर्स कैपिटल पे क्या एडजस्टमेंट दिया इन्होंने? ओ हो, ये बोल रहे हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहेगा ऐसा फलाना टिमका टिमका रहेगा। बना ही लेता हूँ यार, क्यों रे, क्या बोलते हो? सही है ना? चलो ठीक है, तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कितने? 3 पार्टनर है, राइट। 1 2 3, 1 2 3, गीता मीता लता, गीता मीता लता।
बात करूँ लाइबिलिटी साइड से। आ जाओ, बोलो बेटा सबसे पहला आइटम क्यों दिख रहा है इसमें? ट्रायल बैलेंस दिया है क्वेश्चन में। देखो कैपिटल का बैलेंस दिया है क्या, लिखो फटाफट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी से लिखो। बोलो कितना दिया है बेटा? 1 4 और 1 2। लता तो थी नहीं उस समय। टिक लगा दो बैलेंसेस पे। गुडविल के बारे में दिया है इन्होंने सबसे पहला आइटम। कैपिटल तो दिया, सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना था ना, कैपिटल तो लास्ट में दिया हुआ है। क्या ठीक है, लिख दिया तो मैंने कैपिटल का बैलेंस। हेलो 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 टू 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 टू। हाँ बोलो बेटा, गुडविल के लिए क्या बोला इन्होंने? पुराना वाला गुडविल देखो ऊपर दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर में 10,000। गुडविल पे एडजस्टमेंट है ढूंढो। गुडविल ऑफ द फर्म, goodwill and fixed asset of the firm valued at 30,000. Goodwill of the firm valued at 30,000. रिवैल्यू हुआ है यहाँ पे। पुराना था 10, नया हो गया 30। रिवैल्यूशन अकाउंट बना हो गया। वैसे अकाउंट बनाने बोला नहीं है, बना लो है, डायरेक्ट एंट्री लिख दो। अकाउंट भी बनाएंगे तो मन में एंट्री सोचेंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे ना। लिख लो क्या, हो तो जाएगा। जरूरत पड़ी अगर कहीं फंस गए बीच में तो अकाउंट बना लेंगे। लिख दो, एंट्री का फॉर्मेट बनाए हमने स्टार्टिंग में। लिखो गुडविल बढ़ रही है या कम हो रही है? गुडविल अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो फिक्स एसेट भी बोला है ना, वैल्यूड एट 140। फिक्स एसेट देखो पहले वाली कितनी है? 120। अच्छा दोनों 20-20 से बढ़ गए। गुडविल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 20 टू रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम नहीं है इस बार। हाँ नरेशन लिखेंगे बच्चा पार्टी। लिखो गुडविल एंड फिक्स एसेट रीवैल्यूड। गुडविल एंड फिक्स एसेट वर रीवैल्यूड। डन। आप सब लोग सोचते रहना क्या कैसे कर रहा हूं, जहां कोई चीज नहीं समझ में पूछो। एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन ये। सर आपके हिसाब से तो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ आज नहीं तो कल आने वाले हैं, कभी न कभी तो आएंगे। सर हमारे एग्जाम में कौन से आएंगे वो नहीं मालूम। मैं जब भी बोलता हूँ ये आने वाला है, मैं ऐसा कभी बोला कि आपके एग्जाम में आएगा? कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। करना क्या चाहिए? सारे सॉल्व कर लो। आप करो, आप, मैं सारे नहीं करूँगा। ये हम लोग होमवर्क कभी दिए नहीं है ना रे आज तक आपको। और तुमने भी कभी नालायक लोग मांगा नहीं ना कि होमवर्क दो सर, मास्टर कर रहा है सॉल्व सारे सम करने दो लाइन से, है ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, सिमिलर सम। मैं पहले से, एक तो होता क्या है, मेरे को घर पे टाइम नहीं रहता है तो मैं सिमिलर सम ढूंढ के निकाल नहीं सकता हूँ। और इसलिए क्या हम लोग यहाँ पे धुन में हमारे सारे सम सॉल्व करते रहते। अब जो सिमिलर सम रहेंगे ना, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। और जो अलग है वो मैं यहाँ पे क्लास में लूँगा। बट सिमिलर सम आपको ट्राई करना है, वही आपका होमवर्क है और वही आपकी क्या है, टेस्ट सीरीज़ है। बराबर है, वही होमवर्क है, वही टेस्ट सीरीज़ है। और अगले दिन हम लोग होमवर्क चेक करेंगे। सो कंपल्सरीली सभी को होमवर्क करना है। एक 2-3 दिन बाद से देना शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए समय लगेगा। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं, अगर चेक नहीं कर पाए तो सारे सम ले ही लूँगा मैं। संडे के दिन देखूँगा मैं, कमिंग संडे के दिन बैठ करके आगे के सिमिलर सम ढूंढ के निकाल के रखता हूँ। और सर अगर नहीं ढूंढा तो फिर तो सारे सम बोर्ड पे लेने ही है। चलो पढ़ लिया बेटा। गुडविल का हो गया क्या? फिक्स एसेट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट दो अभी। गुडविल हो गया 30, फिक्स एसेट 120 का था क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में नीचे लिखा है 140 का हो गया। कहाँ दूं इसका इफेक्ट? इधर। गुडविल
फिक्स एसेट, बरोबर है क्या? लिख दो क्या एक बार का? कितना हो गया बेटा? 30, 140। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। गुडविल फिक्स एसेट के बाद करंट एसेट दिख रहा है, स्टॉक, डेटर, बैंक। स्टॉक ढूंढो, स्टॉक पे क्या एडजस्टमेंट है, ढूंढो ढूंढो, पढ़ो पढ़ो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं है, पढ़ो। नहीं है ना सर। गुडविल फिक्स एसेट वैल्यूड एट 30, 140 रिस्पेक्टिवली एंड इट वाज अग्रीड दैट टू बी रिटर्न अप। ओके, रिटर्न अप कर दिया। देखो मैंने गुडविल और फिक्स एसेट को राइट अप कर दिया ना। राइट डाउन यानी कम करना, राइट अप यानी बढ़ा देना। देखो बढ़ा के दिखा दिया मैंने। आगे, अकॉर्डिंगली बिफोर द एडमिशन ऑफ लता सफिशिएंट मनीज टू बी लीव, ठीक है, एंड मीता एंड लता प्रोवाइडेड सच अमाउंट टू मेक देयर। अरे स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 60,000 और 40,000। बैंक पे एडजस्टमेंट है, कैसे समझा? इन्होंने बोला ना बैंक में मिनिमम इतना रहना चाहिए, उसको इतना देना चाहिए, ये वो फलाना फलाना कुछ तो बोल रहे। तो स्टॉक और डेटर्स पे नो एडजस्टमेंट, एज इट इज लिख दूं क्या रे? स्टॉक, डेटर्स। सर आप ये जगह क्यों छोड़ते हो बता दो जरा, हमको बहुत गुस्सा आता है लाइन से लिखने का ना। अरे बाबा, बचपन से आप 11वीं कक्षा से जब से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपने बैलेंस शीट का एक अप्रोच पढ़ा है, परमानेंस अप्रोच, है ना? ऊपर में फिक्स और नीचू में करंट। लिक्विडिटी अप्रोच में ऊपर में करंट, नीचे में फिक्स। दो अप्रोच होते हैं बैलेंस शीट बनाने के। ऊपर लॉन्ग टर्म आइटम, लाइबिलिटी में ऊपर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नीचे करंट। असेट साइड में ऊपर लॉन्ग टर्म असेट और नीचे करंट। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? परमानेंस अप्रोच, यानी परमानेंट वाले आइटम ऊपर, टेम्पररी नीचे। इसका अपोजिट अप्रोच क्या होता है? लिक्विडिटी अप्रोच। उसमें लाइबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर दिखाते हैं और इधर असेट साइड में पहले कैश दिखाते हैं और नीचे में फिक्स असेट और इधर कैपिटल दिखाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पढ़ते होंगे ना, ऊपर आपको कैश दिखता है और नीचे फिक्स असेट दिखती है। मतलब कौन सा अप्रोच है? लिक्विडिटी अप्रोच, यानी लिक्विड आइटम, शॉर्ट टर्म आइटम ऊपर, लॉन्ग टर्म नीचे। अब हम लोग इसलिए ऐसा मिक्स नहीं करने का, प्लांट एंड मशीनरी कैश, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर। मिक्स अप्रोच ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। तो इसीलिए मैं ऊपर फिक्स लिख देता हूँ और थोड़ी सी स्पेस लिखता हूँ। क्यों बीच में क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म असेट आई तो वहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो मिक्स हो जाता ना, तो थोड़ा सा वो मार्क्स तो दे देगा आपको, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी कैसा बच्चा है, मिक्स करके लिख रहा है असेट्स और लाइबिलिटी, फिक्स और करंट को। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। स्टॉक और डेटर्स का बता दो कितना है बेटा? 60, 40, नो चेंज। बैंक कितना? 8,000 है। बैंक पे एक दो एडजस्टमेंट है, देखो तो। एक तो 5,000 वाला था, फिर वो उनका कैपिटल भी इनको मैच करना था। अकाउंट बनाओ कि यहीं करूँ? यहीं करूँ? ओके, आप जैसा बोलो। जो आज्ञा राजमाता शिवगामी, आपका कटप्पा हाजिर है। बैंक का पुराना बैलेंस लिख दूँ यहाँ पे? यहीं कर लिया। बहुत जान पे आता है ना आप लोगों को अकाउंट बनाना। साला अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अकाउंट नहीं बना। उसके बाद क्रेडिटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है? ढूंढो। गुडविल का है, फिक्स एसेट का है, कैश बैंक का है और कैपिटल का है। क्रेडिटर्स पे नो एडजस्टमेंट, लिख दो। कितने थे क्रेडिटर्स? 20,000। क्रेडिटर्स के बाद शिट, आ गया। क्रेडिटर्स के बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना दिया है? 12,000। क्रेडिट बैलेंस है। चलो अब देखते हैं कितने बच्चों का कॉमन सेंस अकाउंट्स का काम करता है। गुडविल और फिक्स एसेट का वैल्यू उन्होंने दे दिया था 41 एंड इट वाज अग्रीड टू बी राइट अप। आगे बोला अकॉर्डिंगली बिफोर एडमिशन ऑफ लता सफिशिएंट मनी इज इंट्रोड्यूस। ओके, लीव 5,000 एज कैश बैलेंस, मीता एंड लता टू प्रोवाइड इज सम इक्वल टू। ओके, दैट्स इट, गेम ओवर। चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो। बताओ मुझे, प्रोविजन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? प्रोविजन पे कोई एडजस्टमेंट है? जो बच्चे ऑनलाइन और जेडीपीडी रिकॉर्डेड कैसे भी देख रहे हैं, आप भी सोचो प्रोविजन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? तू बता बेटा मुन्ना, तू बोल मुन्ना, तू बोल। हाँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। ओके, एक बच्चे ने बोला असेट बढ़ रही है तो डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। एक बच्चे ने बोला। तू बता रहे बेटा? हाँ आप बोलो। ओ मैडम
छोटे बच्चे वाले ड्रेस पहन के आए जो, हाँ आप बोलो बोलो। नहीं है एडजस्टमेंट, सोच के बोलो। इधर है बेटा, तू बोल तू बोल, है तो बोल ना। एडजस्टमेंट क्या है? ओके, आप ऐसी रहेगा, मतलब प्रोविजन ऐसी रहेगा। आप बोलो बढ़ेगा। ओके, ऐसी रहेगा। सोचो सोचो, एडजस्टमेंट का एक एक वर्ड पहले लाइन का लाइन से ध्यान से पढ़ो। एडजस्टमेंट का पहली लाइन, ट्रायल बैलेंस के नीचे की पहली लाइन, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। पहली 2 लाइन, पहली 1.5 लाइन ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड। निशांत पढ़ पढ़, वो पहली लाइन पढ़। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किसका है बताओ तो? फिक्स असेट का है या करंट असेट का है? फिक्स असेट का है ना। और फिक्स असेट के बारे में क्या बोला है? राइट अप, मतलब क्या? बढ़ा दो। और कितना बढ़ाओ? बढ़ा बढ़ा के 140 कर दो। तो आप क्यों नहीं मान रहे हो उनकी बात? बच्चे बोल रहे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को ऐसे रखेंगे। अब बताओ तुम मेरे को, मैं अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहां पे लिख देता हूं, कितना है पुराना वाला जो बच्चे बोल रहे कि ये ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स असेट 140 माइनस 12 128 हो गया। मतलब आपने उसकी बात मानी। फिक्स असेट कितनी होनी चाहिए? 140, नई फिगर दे दिया, रीवैल्यू करके नई फिगर दे दिया। नई फिगर दिया मतलब सारी चीजें कंसिडर करने के बाद की दी होगी। अब अगर आप प्रोविजन का 1 रुपया भी लिखते हो तो वो 140 से कम नहीं ना हो जाएगा। सो इसलिए प्रोविजन आएगी यहां पे 0, ऐसा लिख लो 0। समझा अभी सभी को? जब उन्होंने बोल दिया राइट अप तो राइट अप, फिर काहे के लिए प्रोविजन? डन। नेक्स्ट, इसी में आगे अगला आइटम पढ़ बेटा। जब असेट का रिवैल्यूड फिगर दे दिया तो उन्होंने रिवैल्यूड फिगर सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही दिया होगा ना। और क्यों जबरदस्ती आप उसके ऊपर प्रोविजन पे? वैसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप प्रोविजन की फिगर एज इट इज लिखोगे तो फिक्स असेट जबरदस्ती कम कर दोगे, और फिक्स असेट कम हो गया तो आप ही थोड़ी देर बाद डाउट पूछते थे, सर फिक्स असेट तो 140 में से 12,000 प्रोविजन कम हो गया तो 128 दिख रहा, और क्वेश्चन में तो बोला है राइट अप टू 140। सही है कि नहीं? इसलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 0। या फिर भी किसको दिखाने की इतनी खुजली? नहीं सर मैं तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो फिक्स असेट को दिखाओ 152 इनर कॉलम में, माइनस 12 आउटर कॉलम में फिक्स असेट 140। देखो इनका बात भी सच हो गई, राइट अप टू 140। सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिख के 0 लिखना, स्टार मार्क लगाना। एग्जाम में 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, छोड़ देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आइटम क्या है पढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में पुराना वाला बैलेंस दिख रहा था ना, अब वो खत्म हो गया ना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लायबिलिटी वाला आइटम खत्म हो गया, तो फायदा या नुकसान है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्रेडिट बैलेंस कम हुआ डेबिट करो, फायदा हुआ तो क्रेडिट करो। 12,000 12,000 बराबर। समझ में? प्लीज़ पुराने लेक्चर जो आपने नहीं देखे वो देखो। जेएलपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने मिस किया है। अब लेक्चर कब तक देखोगे? वो तो बहुत दिन पहले पढ़ाया था जेएलपी, 3-4 दिन हो गए ना, 3 दिन हो गए। अगर ये लेक्चर नहीं देखे तो आगे का पार्टनरशिप नहीं समझ में आएगा। ये तो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी है ना, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, कैसे समझेगा? कैसे? कब देखोगे? आज पूरे देख लोगे? कब तक देखोगे? वो एक छोटा है, ठीक है। मैं कल आप दोनों को जेएलपी का पूछूंगा, ओके। और कौन कौन बच्चों के लेक्चर मिस हुए देखे नहीं जिन्होंने?
आपने भी देखे नहीं, कब तक देखोगे? इसीलिए आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है। जब तक आप लेक्चर पुराना वाला देखो नहीं, क्योंकि इसमें कि ना बहुत सारी जगह पे पहले के, जब हम लोग एक एक क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं बेटा, बराबर है क्या? और अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब आपने फिर सेल्फ स्टडी भी अच्छे से की है, बराबर है बेटा। थोड़ा सा आप सर को ना ऐसा साइड में देखो, मुझे दिख नहीं रहे। हाँ वो तो सरकेगे नहीं। हाँ, कब तक करोगे? हाँ, बुक कंप्लीट है? नहीं है, लेक्चर भी देखे नहीं, बुक भी कंप्लीट नहीं। कहाँ से हो आप? पुणे से हो? पुणे तिथे काय उणे, और यहाँ तो उणे ही उणे। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप कहाँ से हो? पुणे से हो आप? तो फिर सब पुणे में रहे, प्रॉपर पुणे वाले बच्चे ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? और किसका बाकी है लेक्चर देखने का? मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ यार। और किसका बाकी है? मिस किसका हुआ है बताओ? और पहले के टाइम पे तेरा भी मिस हुआ है, कब तक देखेगा? कितना मिस हुआ है? 1 महीने का? 1-2 दिन का मिस हुआ है? कल का? बाकी पूरा देखा हुआ है? खाली बेसिक बच्चा है। बेसिक के भरोसे सब कुछ है, आता है बेसिक, वेरी गुड। तो एक बार लेक्चर पूरे देखो। हाँ, तुम्हारा भी मिस हुआ, क्यों? कहाँ से हो आप? बिहार से हो? लीची? बिहार में लीची बहुत सस्ती मिलती है, तो अगली बार आओगे तो लीची लेके आना वहां से, ठीक है? अरे लीची 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में 1-1 लीची मिल जाती है यहाँ पे साला, अच्छी, वो भी फ्रेश एकदम। ठीक है, आप लीची लेके आओगे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं, बट देखो पुराने वाले लेक्चर देख लो। अरे आप तो सोचो ना, मतलब पहले के टाइम पे मेरे समय या अभी के 5 साल पहले ये लेक्चर विक्चर वीडियो लेक्चर बैकअप वगैरह कुछ नहीं था। एक बार जो टीचर ने बोल दिया वो आकाशवाणी, 25 सम है उसमें से 5-6 सम करवा लिए, बच्चे हुए तुम तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देख लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके बच्चे मेरिट आते थे। समझ में आया क्या? अभी तो रिवीजन लेक्चर, रेगुलर लेक्चर, मैराथन लेक्चर, सक्सेस बैच, फार्मूला बुक, फलाना बुक, डिमका बुक, 1.2 व्यू, अनलिमिटेड व्यू, टेस्ट सीरीज। और उसके बाद में भी बच्चा बोलता टेंशन है, तो आ जा बेटा बैठ, क्या टेंशन है तेरे को? पहले ये नहीं था सब, पहले बस एक बार पढ़ा दिया, खेल खत्म, हाजिर सो वजीर। समझ में आया क्या? अभी कितना डिमांडिंग हो गया है बच्चा, बताओ मुझे। और इतनी सारी चीज़ें परोस के रख दी तो भी वो कंफ्यूज हो गया, खाओ तो क्या खाओ? पहले क्या था? रोटी, उसके साथ थोड़ा सा नमक, नमक और रोटी खा ले, उसके बाद में रोटी नमक अचार, उसके बाद रोटी सब्जी नमक अचार, उसके बाद रोटी सब्जी या दाल, जीरा राइस, फ्राइड राइस, प्लेन राइस, मीठा राइस, तीखा राइस, रायता, आखिरी में डेजर्ट, चेरी बीरी, पानी बिस्लरी का, साथ साथ और कुछ कुछ जूस बीस पीने के लिए, खाने के पहले का सूप, खाने के बाद का जूस, डेजर्ट, सब कुछ देने के बाद में बच्चा बोलता सर और थोड़ा सा वो रिवाइज। अरे भैया वीडियो लेक्चर है, एक बार वापस देखो, वो जाता है ब्रो पीछे, जब तुम वो वीडियो को ऐसा पकड़ के घसीटते हो ना पीछे तो जाएगा। बच्चे बोलते सर फटाफट रिवाइज कराओ, वो भी फैसिलिटी हमने दी है, फटाफट भी जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड देख लो। समझ में आया क्या? इतनी फैसिलिटी पहले नहीं थी, बट एक चीज बताओ क्या, पहले के रिजल्ट अभी से अच्छे थे। पहले का मेरिट भी बहुत मुश्किल से आता था, मतलब ये जो है ना, जो नंबर्स रहते थे ना, मतलब मेरिट लेके आने के लिए बच्चा मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। अभी मेरिट लाने के लिए मेहनत कम है, लेकिन बच्चा वो कम मेहनत भी नहीं करता है, तो वो चीज़ सारी फैसिलिटी है। सोचो अगर ये वीडियो लेक्चर का नहीं रहता, और जो बच्चों ने 15-20 दिन अपसेंट रहे क्लास के अंदर में, 1000 टक्का फेल, क्योंकि उसको क्या करनी पड़ेगी? सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता तो बच्चा क्लास ही नहीं ज्वाइन करता ना। ये तो इत्तेफाक से वीडियो लेक्चर्स का बैकअप अवेलेबल है, यस और नो। बट थोड़ी सी वो चीज़ एक ध्यान दो, सारी चीज़ें हैं वो मस्त। आप तो एसी फैन में बैठे हो, टेबल चेयर पे बैठे हो, फर्नीचर भी है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। ताड़पत्री पे बैठ के पढ़े हम लोग, ताड़पत्री, वो खेतों में बारिश आती है तो अनाज को कवर करने के लिए जो पूरा प्लास्टिक का बिछाते हैं ना, उसी के ऊपर ही बैठते थे हम लोग। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड मार्कर तो मैंने बहुत बाद में देखा, अब तो ये सब प्रोजेक्टर, वीडियो ऑडियो सब चालू हो गया है। बट इसमें ना बच्चा क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया।
बच्चा खुद से करने की उसकी मंशा खत्म हो गई, खुद से करता ही नहीं, कुछ भी रिवीजन नहीं करता है। मतलब अब सिर्फ एक ही चीज बची है, रेगुलर रिवीजन, फास्ट ट्रैक, सक्सेस, मैराथन, लास्ट डे मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, मोटिवेशन, स्टडी, सब कुछ टीचर करके दे रहा है, सिर्फ बच्चा पेपर लिख के आ रहा है। बस वो टाइम भी दूर नहीं है कि बच्चा टीचर को ही पैसे दे देगा कि भैया पेपर भी तुम ही दे दो। समझ में आया क्या? पहले क्या था, सर थोड़ा सा बता देते थे, बचा हुआ 99% बच्चा करता था, बाद में वो चेंज हो गया। अब आज सर 110% बताते हैं, बच्चा 0% करता है, और वो 110 के भरोसे पेपर लिख के आता है, उसमें से 30, 40, 50% आते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा मत करो प्लीज़, लेक्चर देखो, अगर किसी का छूट गया होगा तो कंप्लीट करो, लेक्चर पेंडिंग मत रखो बेटा। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 में कहाँ तक देख लिया था सीक्वेंस में हमने? प्रोविजन हो गया था क्या? कैपिटल का बैलेंस लिख दिया हमने। चलो नीचे पढ़ता हूं। आगे बोला है गुडविल एंड फिक्स एसेट आर वैल्यूड एट, हो गया क्या? ये हो गया, वेरी गुड। एंड इट वाज अग्री टू रिटर्न अप अकॉर्डिंगली बिफोर द एडमिशन ऑफ लता एज अ पार्टनर, ये भी हो गया। देखो हमने फिक्स एसेट को रिटर्न अप कर दिया, बैलेंस शीट में नया वाले वैल्यू दिख रहा है। सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस एज इनेबल गीता टू बी पेड ऑफ। अच्छा, गीता को पेमेंट करना है तो भैया अब गीता का हिसाब करना पड़ेगा। चलो गीता का हिसाब कर लूँ क्या पहले? अब गीता का हिसाब करने के लिए क्या करना है तुम बताओ? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। कैलकुलेटर पे जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ माइनस करो, नेट इफेक्ट बताओ। रिवैल्यूएशन क्रेडिट 40 और क्रेडिट 12, 52,000 है क्या? बस डेबिट तो कुछ है ही नहीं। ये कौन सा रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू कौन थे? दो पार्टनर पहले के, गीतास कैपिटल एंड मीतास कैपिटल। 52,000 इक्वली। नरेशन लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड बीएसआर टू द ओल्ड पार्टनर, दे दो बाय बरोबर है क्या? गीता का हिसाब निकालो। अभी गीता जा रही है छोड़ के, गीता का हिसाब करना है सिर्फ। गीता 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 1, 4 और 26 कितना हुआ? 1,30,000। जैसा बोला है वैसा करना और दे दो उसको टू बैंक। सर पैसा है क्या? देख लेंगे यार। सो -130। देखो दूसरा इफेक्ट बैंक में दे दिया। आप ही बोले थे ना अकाउंट मत बनाना, अब आप ही झेलो, ठीक है? -130 मैं तो बता दूंगा। दे दिया दोनों इफेक्ट, एक बैंक में दे दिया और एक गीता के डेबिट। गीता का चैप्टर क्लोज, गीता का चैप्टर क्लोज ऐसे लिखा है। पोस्टिंग और इसकी एंट्री पास करो, एंट्री पास करो। गीता अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 130 लिखो जल्दी जल्दी से। नरेशन लिखेंगे सब लोग इसका। फाइनल सेटलमेंट विद द गीता, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद द गीता। आगे और पढ़ो। आगे लिखा है हम लोग पैसा दे देंगे उसको, और इसमें इतना लिखा है लीव 5,000 कैश बैंक बैलेंस। हमारे बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए? 5,000। हमारे बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए? 5,000। ठीक है, कर दूं क्या रे 5,000 का बैलेंस? ठीक, बताओ 5,000 का बैलेंस कैसे रहेगा? बैलेंस बैलेंस, ये देखो आउटर कॉलम में 5,000 लिख दिया तो हो गया क्या?
बरोबर है क्या? नहीं समझा क्या? हाँ, ये देखो, ये बैंक ओपनिंग कितना था 8, कितना पेमेंट किया बाय गीता 1,30,000, सही है ना? फाइनल सेटलमेंट बरोबर है क्या? और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने पहले ही बता दिया, कितना होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस? कहाँ पे लिखा है रे, पढ़ो वहाँ पे, एडजस्टमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए हमारा 5,000 है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन दिया है ना, सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 5,000, बैंक में 5,000 का बैलेंस होना चाहिए। बताओ फिर बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 1,00,000 पक्का ना? ये है बैलेंसिंग फिगर, कौन लेके आएगा? अब जो पार्टनर बचे, कौन कौन बचा है? मीता एंड लता। लता ही है ना, तो लता ने भी तो लाया होगा कुछ। लता ने कितना लाया होगा मुझे बताओ, बोलो, पढ़ो, लता ने कितना लेके आया? 1/3 1/3 टोटल कैपिटल दिया है क्या? पढ़ो सारी एडजस्टमेंट पढ़ो, टोटल कैपिटल दिया है क्या? टोटल कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है, दिया होगा ना रे? अरे यार, हे प्रभु, अब क्या करे रे, हम तो मुश्किल में पड़ गए। ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा था इसका, बैंक का बताना? 2 है ना? ठीक है। अब भैया मैं क्या करूं, टोटल कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं है। रुको, एक हम लोग दिमाग लगाते हैं, बचपन का 11th स्टैंडर्ड का एक लॉजिक यूज करते हैं हम लोग। सर हमको भी बताओ ना। हाँ, उसी के पैसे लिए मैंने आपसे, बताऊंगा। नया रेशो बताओ। हाँ, अरे नया रेशो बोलो, न्यू रेशो, न्यू रेशो। लता का शेयर बताओ, 1/3 है ना? और पूरे फर्म में, नए फर्म में कितने पार्टनर है? 2। अब लता का अगर 1/3 है तो बच्चे का कितना रहेगा? 2/3। न्यू पार्टनर्स शेयर 1/3, इसका नाम क्या है? लता। देयरफॉर मीता का बैलेंसिंग फिगर, 3 में से 1 लता दीदी का है, तो मीता का कितना रहेगा? 3 में से 2। सो मीता और लता का शेयर, मीता का 2, लता का 1, ये न्यू रेशो रहेगा क्या? अरे यस और नो? अब न्यू रेशो तो दिया हुआ है, कैपिटल ये बोल रहे हैं कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहेगा। सर आपने न्यू रेशो को निकाला क्योंकि क्वेश्चन में बोले भाई नई फर्म का जो भी कैपिटल रहेगा वो कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहेगा। यस और नो? अब नई फर्म का मुझे टोटल कैपिटल तो पता ही नहीं है, लेकिन नई फर्म की बैलेंस शीट मालूम है। ये देखो, बैलेंस शीट मालूम है क्या नए फर्म की? ये बैलेंस शीट में असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, 11वीं कक्षा में पढ़ा था, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। करो तो, असेट माइनस लायबिलिटी करके बताओ। $2,55,000 कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ऐसा लिखो, असेट्स माइनस लायबिलिटी। करो ये सारी असेट की टोटल और माइनस ये लायबिलिटी, कर बेटा टोटल कर दो। बोलो असेट में कौन कौन सी असेट है? गुडविल, फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर्स, और ये बैंक तो हमें पहली मालूम है 5,000 का बैलेंस है। थैंक यू, इन्होंने दे दिया ना बैंक का बैलेंस। बैंक के लिए अकाउंट ही लिख लेना यहाँ पे, नहीं तो 8 माइनस 130 बच्चे बोलेंगे माइनस आ रहा और आपने असेट साइड में लिखा, इसलिए मैंने बैंक का अकाउंट बना लिया और बैंक के अकाउंट में 127 का बैलेंस आया है। न्यू फर्म का कैपिटल कितना आया? टोटल कैपिटल 2,55,000। ये कैसे आया? असेट माइनस लायबिलिटी।
एसेट्स 30 प्लस 140 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 5 माइनस 20, 255 को कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। सो इसका कितना आ रहा है बेटा? नहीं ना, ये मीता है और ये इसका बैलेंसिंग फिगर 70 80 85 85,000। सो मीता का रहेगा 170, लता का रहेगा 85। दैट्स इट। सो लता कितना लेके आएगी? 85। सब मीता कितना लाएगी? चूल्हे में जाने दो मीता को, लता का तो पैसा पहले फाइनल कर दो। लता 85 लेके आ रही ना, सो कैश अकाउंट डेबिट। सर डायरेक्ट 85? हाँ, लता का पहले का कैपिटल कितना है? 0। मीता का पहले का कितना है? नहीं मालूम, क्योंकि चेंजेस हुए ना। लता का तो मालूम है, लता का पहले का 0 है, लता को पूरा ही 85 लाना पड़ेगा। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लतास कैपिटल। क्या बोलते हो? देखा, 11वीं कक्षा में सब कुछ है। सो बैंक के डेबिट में लिखूंगा मैं टू लतास कैपिटल 85। ये कहां से आया? वर्किंग नोट 3। तो बचा हुआ कौन लाएगा बताओ? 127 बैलेंसिंग फिगर आया, उसमें से 85 लता ला रही है, तो बचा हुआ कौन लाएगा? कॉमन सेंस, मीता। 127 बैलेंसिंग फिगर है, उसमें से 85 लता लाई। सो टू बचा हुआ मीतास कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 127 माइनस 85, 42,000। चलो ये दोनों एंट्री का इफेक्ट दो। बैंक के डेबिट में तू लता तू मीता, 85 और 42, लता मीता, लता मीता 85 और 42। बाय बैंक, बाय बाय। और देखो बैंक की कंडीशन भी पूरी हो गई क्या? 5,000 की लिख दिया ना, और ये बैंक अकाउंट में भी लिख दिया। अब बताओ अकाउंट बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? वरना इनर कॉलम में प्लस माइनस करना पड़ता रहता वहाँ पे। एंट्री कौन पास करेगा इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लता टू मीता 85 42। बैंक अकाउंट डेबिट टू मीता टू लता। मीता कितना ला रही है? लता ला रही है 85 और मीता कितना ला रही है? टोटल कितना आया? वर्किंग नोट कौन सी है ये? 3। एंड वर्किंग नोट 2 भी है ना बैंक का। खेल खत्म। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो मीता लता का भी। कर पाओगे अब? पक्का? लता का मैं निकालूंगा। टू बैलेंस, बैलेंस की एंट्री मत मारना, हाँ? नहीं तो करोगे बैलेंस की एंट्री। डन। किया बेटा सभी? कुछ था रे इस सम के अंदर में? कुछ नहीं। एक वो फिक्स एसेट वाली एडजस्टमेंट थी, राइट अप वाली, एक लास्ट का बैंक अकाउंट। तो होशियार बच्चा है ना, दोनों पे अलग कलर का मार्क कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब एक क्वेश्चन करोगे तो बैंक अकाउंट देखोगे और वो फिक्स एसेट वाला एडजस्टमेंट देखोगे, है ना? इसके अलावा और क्या था? अच्छा था कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 13 हो गया ना? 14 और 15 आप यहीं पे 14 और 16 आप यहीं करोगे। 15 है ही नहीं, 14 अच्छा है, 15 है,
ये है 15 और ये है 16। 14, 15, 16 यही सॉल्व करो तीनों के दिनों। कल मरेंगे सब लोग, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे कल, डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे। अरे बाबा मरना जरूरी है, स्वर्ग कैसे दिखेगा वरना। क्लियर करो। 14, 15, 16 यही सॉल्व करना है, सभी ने ट्राई करना है। कर पाओगे ना? करो। ये बातें नहीं करना है, सम ट्राई करना है। कल ये आपका इसका तीनों सम का डाउट लूंगा और उससे में लेक्चर खत्म हो जाएगा। परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे डेथ। वैसे कल ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, पर अगर आपने आज ईमानदारी से ट्राई किया तो कर पाओगे। अभी एक काम करो, एक ही सम यहीं पे करो क्लास में, एक सम बट शिद्दत से यहीं पे कर लो। बच्चे दोनों घर पे ट्राई करना, ठीक है। फिर कल हम लोग देखेंगे डेथ और जीएलपी। सो कल का दिन बहुत बड़ा है हमारे लिए। कल का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना है। जीएलपी के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता है, इसलिए जीएलपी के एडजस्टमेंट पे हमने पूरा एक लेक्चर दिया था बच्चों। यस, याद आ रहा है? बड़ा सा पूरी ट्रीटमेंट देखी थी, और वो जो मैंने आपको चार्ट और ट्रीटमेंट बताई थी वो आपके मॉड्यूल में क्लियर कट नहीं दी अच्छे से। तो प्लीज़ जो चार्ट दिया था उसको अच्छे से रीड कर लेना, पूरा मॉड्यूल चेक कर लो, कहीं भी आपको वैसा चार्ट नहीं दिखेगा। आपको समझ मॉड्यूल में बीच बीच में पैराग्राफ में कहीं तो फंसाया हुआ है, एक्सपेंस ट्रीट करो, फिर 2-4 पन्ने बाद बोलते हैं रिजर्व ट्रीट करो। हमने सारी चीज़ को समअप करके एक जगह पे लेके आए, तो वो रीड करना। जेएलपी के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप के अंदर में, राइट। तो आज आप वो घर पे जीएलपी रिवाइज करोगे, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे, अभी क्लास में बैठ करके क्वेश्चन ट्राई करोगे। कौन सा? 14 नंबर का, ठीक है। सो ट्राई करो यहीं पे। नहीं आया छोड़ देना, ट्राई तो कर ही सकते हो ना, थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो यार, है ना। नहीं आए तो लीव इट, बट ट्राई तो करो। 14 यहाँ पे ट्राई करना है, 15, 16 घर पे करना है। देन ओके।